गेमरी कैप में आज हम एक हॉरर फिल्म की बात करेंगे जिसका नाम है वियना वेट्स फॉर यू। और ये एक ऐसे घर की कहानी है जो हॉन्टेड है और जिसमें रहने वाले किसी भी इंसान की उम्र बहुत तेजी से बढ़ती है। तो फिल्म की तरफ वापस चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म का स्टार्ट एक बूढ़ी औरत से होता है जो इतनी बूढ़ी और कमजोर थी कि वो चल भी नहीं पा रही थी, लेकिन वो किसी न किसी तरह घिसटते हुए खिड़की तक आती है और एक रस्सी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। फिर वो उस रस्सी के जरिए उस घर से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त उसका पैर फिसल जाता है और ऐन उस वक्त जब ये लगा कि वो बूढ़ी औरत जमीन पर गिरकर मर जाएगी तो उसका पैर रस्सी के आखिरी सिरे में फंस जाता है और एकदम वो घर उस रस्सी समेत उस बूढ़ी औरत को दोबारा अपने अंदर खींच लेता है। अगले सीन में एना नजर आती है जो उसी घर को रेंट पर लेने आई है और यहीं उस बिल्डिंग का मैनेजर मुलेर नजर आता है और उसके साथ वही बूढ़ी औरत है जो इस घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। और जब एना को इसका रेंट बताया जाता है तो वो इतना कम रेंट देखते ही फौरन इस मकान को रेंट पर लेने के लिए तैयार हो जाती है। उसी वक्त एना उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि वो इस मकान को क्यों खाली करना चाहती है, जिस पर वो बूढ़ी औरत एक लम्हा चुप रहने के बाद जवाब देती है कि असल में वो बाहर दुनिया घूमना चाहती है। असल में एना अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस शहर में आई थी, लेकिन उन दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया और अब एना अकेली ही इस अपार्टमेंट को रेंट पर लेना चाहती थी। और जब एग्रीमेंट पे साइन करने का वक्त आता है तो उसी वक्त एना का पेन काम नहीं कर रहा था, लेकिन बूढ़ी औरत तो जैसे इस घर से निकलने की जल्दी में थी, इसलिए उसने फौरन ही अपना पेन एना को दिया कि वो उसे साइन कर सके। और जो ही एग्रीमेंट पे साइन होते हैं तो वो बूढ़ी औरत जल्दी से अपना तमाम सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एना इस अपार्टमेंट की सफाई करती है और दीवारों पर रंग करती है। इसके बाद एना वहाँ मौजूद तमाम बेकार चीजों को उठाकर ट्रैश कैन में फेंक आती है, लेकिन जो ही एना ट्रैश फेंक कर वापस आती है तो वो देखती है कि तमाम घर में पहले की तरह ही धूल जमी है और उसने जो पेंट किया था वो भी अब ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत पुराना है और इसके साथ साथ उसका फ्रेश फ्रूट भी सूख गया था। ये देखकर एना एक दफा तो डर जाती है, लेकिन फिर वो ज्यादा परवाह किए बगैर एक दफा फिर उस जगह को साफ करती है। लेकिन चाहे एना जितनी दफा भी उस जगह की सफाई कर ले वो हमेशा पहले की तरह हो जाती थी और इस तरह बार बार एक ही काम करने से एना की आंखों पे रिंकल्स पड़ना शुरू हो गए और आखिरकार एना थक के सोफे पर सो जाती है और रात के वक्त रेडियो खुद ब खुद चलना शुरू हो जाता है, जिस पर एना उठकर उसे बंद करती है। उसी वक्त एना की नजर शीशे पर पड़ती है और उसे लगता है कि उसकी शक्ल काफी बदल गई है। अगले दिन एना मैनेजर के पास वापस जाती है और वो मैनेजर को ऐसा अपार्टमेंट देने पर सख्त गुस्सा करती है। इसके बाद एना जब उस अपार्टमेंट को छोड़ने की बात करती है तो मैनेजर उसे कहता है कि वो इस अपार्टमेंट को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि इस एग्रीमेंट में साफ लिखा है कि कोई भी किराएदार नए किराएदार के आने तक इस अपार्टमेंट को नहीं छोड़ सकता। लेकिन ये सब इतना बारीक लिखा था कि मैग्नीफाइंग ग्लास के बगैर नजर नहीं आ सकता था। ये सुनते ही एना मुलेर को पुलिस की धमकी देती है, लेकिन मैनेजर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आराम से एना को अपार्टमेंट में वापस जाने के लिए कहता है। इसके बाद एना एक डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन डॉक्टर उसे तसल्ली देती है कि यंग एज में भी आंखों के गिर्द रिंकल्स पड़ना और ग्रे हेयर्स आना मामूली बात है, जिस पर एना उसे अपना आईडी कार्ड दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त उसे पता चलता है कि उसका आईडी कार्ड खराब हो चुका है। इसके बाद एना रात गुजारने के लिए एक दूसरे होटल में जाती है और वहाँ मौजूद रिसेप्शनिस्ट उसकी आईडी कार्ड मांगता है जो कि एना के पास नहीं था। इस वजह से एना को रिसेप्शनिस्ट को अजाफी पैसे देने पड़े और आखिरकार वो उस होटल में रात गुजारने के लिए चली जाती है। लेकिन रात के वक्त जिस वक्त एना की आंख खुलती है और उसकी नजर शीशे पर पड़ती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि अब वो 25 की जगह 80 साल की बूढ़ी औरत लग रही थी और जब वो खांसती है तो उसके दांत टूटकर वॉश बेसिन में गिर जाते हैं। इसलिए अगली सुबह वो उसी अपार्टमेंट के मैनेजर के पास जाती है। वहाँ मैनेजर उसे कहता है कि उसे रात किसी भी सूरत बाहर नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक वो अपार्टमेंट को अकेला नहीं छोड़ सकती और अगर कोई इस अपार्टमेंट से बाहर रात गुजारेगा तो उसकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ेगी। असल में ये अपार्टमेंट हॉन्टेड था, लेकिन इस अपार्टमेंट को अकेले रहना पसंद नहीं था, इसलिए किसी न किसी किराएदार की वहाँ मौजूदगी बहुत जरूरी थी। ये सुनकर एना वापस उसी अपार्टमेंट में चली जाती है और उसके जाने के बाद मैनेजर देखता है कि उसकी माचिस वहाँ पर नहीं है, इसलिए वो तेजी से एना के अपार्टमेंट की तरफ जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो अपार्टमेंट
अपार्टमेंट लॉक है। उसी वक्त नजर आता है कि अंदर एना इस अपार्टमेंट को जलाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन एना की बार बार कोशिश के बावजूद वहां आग नहीं लगती। लेकिन अपार्टमेंट एना की इस हरकत की वजह से बहुत सख्त गुस्से में आ जाता है और एना को ऐसे लगता है कि जैसे कोई उसका गला घोंट रहा है। उसी वक्त मैनेजर कमरे में दाखिल होने में कामयाब हो जाता है और वो एना के मुंह से एक कपड़ा निकाल कर उसकी जान बचा लेता है। और जब उस कपड़े को गौर से देखा जाता है तो पता चलता है कि ये वही कपड़ा है जो हमेशा रैक के ऊपर पड़ा रहता था। इसके बाद मैनेजर एना को इस अपार्टमेंट की हिस्ट्री बताता है। वो बताता है कि ये अपार्टमेंट बहुत ज्यादा पुराना है और हर वक्त इसमें एक ना एक किराएदार जरूर रहा है। और एक दफा तो इस अपार्टमेंट में कुछ स्कूल गर्ल्स भी रहीं, लेकिन कुछ ही दिन में वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गईं, जिसकी वजह से ये खबर तमाम तरफ फैल गई। लेकिन जब ऐसे वाकयात मुसलसल होते रहे तो फिर गवर्नमेंट ने भी अपनी आंखें इस अपार्टमेंट की तरफ से बंद कर लीं और इसीलिए पुलिस भी इस अपार्टमेंट के खिलाफ कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करती। इसके बाद मैनेजर उसे ये भी बताता है कि ये उसकी जिम्मेदारी है कि इस अपार्टमेंट में कोई ना कोई जरूर मौजूद रहे। और जाते वक्त मैनेजर एना को बताता है कि अगर वो इस अपार्टमेंट से निकलना चाहती है तो वो किसी दूसरे किराएदार का बंदोबस्त करे। अगले सीन में एना तैयार होकर अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे पहचान ही नहीं पाता और डैनियल उसे एना की ग्रैंडमा समझता है। और इससे पहले कि एना उससे कोई बात करती, उसकी न्यू गर्लफ्रेंड उसे लेने आ गई और उनकी बात से उसे पता चला कि वो दोनों भी किसी अपार्टमेंट को ढूंढ रहे हैं। और एना के पास ये बहुत अच्छा मौका था कि वो उन दोनों को वो अपार्टमेंट रेंट पर दे देती और खुद वहां से निकल आती, लेकिन वो खामोश रही और वो दोनों उसके सामने से चले गए। रात को एना जब उसी अपार्टमेंट में सो रही थी तो एक दफा फिर रेडियो ऑन हो गया और अपार्टमेंट में खुद ब खुद कुकिंग स्टार्ट हो जाती है। और जब एना उठकर देखती है तो उसके सामने खाना तैयार था। पहले तो एना गुस्से में वो खाना फेंक देती है, लेकिन फिर भूख के हाथों मजबूर होकर वो थोड़ा सा खाना चख लेती है और आहिस्ता आहिस्ता एना इतनी बूढ़ी होती जा रही थी कि वो खुद से खाना भी नहीं बना सकती थी। इसलिए आखिरकार उसे अपार्टमेंट की कुक की हुई फूड ही खाना पड़ती है। और सिर्फ 3 दिन बाद ही एना इतनी बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी कि वो एक छड़ी के बगैर चल भी नहीं सकती थी और एना को देखने से लगता था कि जैसे कोई 100 साल की बूढ़ी औरत है। उसी वक्त एना को लगता है कि जैसे उसके जिस्म के अंदर कुछ रेंग रहा है और जब एना अपनी खाल पकड़ के खींचती है तो वो आसानी से उसके जिस्म से उतर जाती है और उसके जिस्म में हड्डियों की बजाय कुछ धागे से चल रहे थे। और ये देखकर एना समझ गई कि अब बस कुछ ही देर में वो मरने वाली है। इसलिए वो मैनेजर को आखिरी दफा अपने कमरे में बुलाती है ताकि उससे कुछ बात कर सके। अगले सीन में एक न्यू कपल अपार्टमेंट को रेंट पर लेने आता है और ये कपल कोई और नहीं एना का एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी न्यू गर्लफ्रेंड थी और वो भी इस अपार्टमेंट को इसके कम रेंट की वजह से लेना चाहते हैं। और जिस वक्त एना का एक्स बॉयफ्रेंड कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने लगा उसी वक्त एना ने इर्द गिर्द मौजूद अपार्टमेंट को बड़े गौर से देखा और उसी वक्त एक फ्लैशबैक में एना को अपना माजी नजर आता है जब वो इस अपार्टमेंट को इसके कम रेंट की वजह से ले लेती है और किस तरह इस अपार्टमेंट ने उसकी जिंदगी खराब कर दी थी। ये याद आते ही वो फौरन डैनियल को साइन करने से रोकने के लिए उसके हाथ पर गर्म चाय फेंक देती है और इसके बाद एना गुस्से में चिल्लाती हुई उन्हें कहती है कि यहाँ से दफा हो जाओ। और एना का एक्स बॉयफ्रेंड उसे एक संकी बुढ़िया समझकर वहाँ से चुपचाप चला जाता है और उसके जाते साथ ही एना वो आखिरी मौका खो देती है कि जब वो इस अपार्टमेंट से निजात हासिल कर सकती थी। शायद एना अभी भी दिल में कहीं अपने बॉयफ्रेंड के लिए अच्छे जज्बात रखती थी, इसीलिए उसने अपनी जगह अपने बॉयफ्रेंड को इस अपार्टमेंट के हवाले करने से इनकार कर दिया। और मैनेजर के जाने से पहले एना उसे कहती है कि वो दरवाजे को लॉक कर दे ताकि अब कोई इस अपार्टमेंट में ना आ सके, क्योंकि एना को लगता था कि अगर वो इस अपार्टमेंट में ही मर जाए और कोई नया किराएदार इस अपार्टमेंट में ना आए तो शायद ये साइकिल टूट जाएगा। इसके बाद मैनेजर एना को गुड लक कहकर वहाँ से चला जाता है। मैनेजर के जाने के बाद एना एक आखिरी दफा खिड़की के पास जाती है और वहाँ ताजा हवा को आखिरी दफा महसूस करती है। इसके बाद एना सोफे पर आराम से बैठ जाती है और उसका जिस्म सोफे में जज्ब होना शुरू हो जाता है और सोफे पर सिर्फ एना के कपड़े बचे थे, जबकि एना का जिस्म सोफे के धागों के साथ मिक्स हो गया था और एना की जगह वहाँ एक सफेद कपड़ा आ जाता है। और इस तरह के 2 कपड़े वहाँ पहले भी मौजूद थे, जिससे ये अंदाजा होता है कि ये अपार्टमेंट इससे पहले भी लोगों को इसी तरह जज़ब कर चुका है और शायद उन्होंने भी ये सोचा था कि
वो इस अपार्टमेंट का साइकिल खत्म कर देंगे, लेकिन वो नाकाम रहे और शायद ये अपार्टमेंट अब एक नए शिकार का इंतजार कर रहा था।